हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट हरियाणा जी के क्वेश्चंस के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखना। उसमें भी हमने ऑलमोस्ट 65 जो है क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं स्टेट और HSSC में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो ये जो है कंप्लीट वीडियो रहेगा, इसमें हम ऑलमोस्ट हरियाणा जीके को कवर कर लेंगे जो कि स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हरियाणा के किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो ट्रैक्टर बनाने का कारखाना जो है फरीदाबाद में है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? 34% जनसंख्या जो है हरियाणा की नगरों में रहती है। अब देखिए, हमने जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार का एक डाटा किया था, तो इसकी एक अलग वीडियो है। 2011 की जनगणना से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 3 से 4 मिनट की वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना इसके लिए। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए अम्बाला जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो झाड़ू फिरी उपन्यास जो है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो करनाल में हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो आंसर रहेगा 1 जुलाई 1961 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों के जो है श्राद्ध किए जाते हैं ना, उनके लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान कहाँ पर होते हैं? तो वो होते हैं पेहवा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के पास जो पेहवा है, पेहवा मेले में। आगे देखिए, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि धान का कटोरा नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हरियाणा का पेरिस नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इनका आंसर क्या रहेगा? करनाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। धान का कटोरा के नाम से करनाल प्रसिद्ध है। कैथल मत कर देना आंसर। धान का कटोरा करनाल। ओके, और हरियाणा का पेरिस भी क्या है? करनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिसर सरोवर तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? तो वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, याद रखना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम शासी का रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? तो रजिया सुल्तान की जो कब्र है कैथल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में जो है 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 90। अब ये तो थी बात विधानसभा की। आपसे और क्या पूछा जा सकता है? आपसे राज्यसभा की सीटें भी पूछी जा सकती हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा में, हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाए तो 5 रहेगा। विधानसभा की सीटें पूछ ली जाए तो आंसर रहेगा 90 यानी कि 90। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा, ओके, क्या पूछ लिया जाए कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो क्या आंसर रहेगा? लोकसभा की 10 सीटें। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो भारत में यानी कि इंडिया में जो है, पूरे इंडिया में हरियाणा का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में 16वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू खेलकूद जो स्कूल है वो राई सोनीपत में स्थित है। राई सोनीपत। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है, वो कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। अब यहाँ से हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक वीडियो जो है 4 से 5 मिनट की अलग से बना के डाल दी है, वो जरूर देख लेना। कौन कौन से? जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान, ओके, वन्य जीव अभयारण्य, प्रजनन केंद्र, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसकी एक अलग वीडियो डिटेल में बना दी है। 4 से 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, वो जरूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का खेल कौन सा है? हरियाणा का राज्य खेल है कुश्ती। ओके, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु है काला हिरन, ब्लैक बक।
ओके, याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पशु कौन सा है? ब्लैक बक। और राज्य पक्षी पूछ लिया जाए तो काला तीतर। ओके, तराइन का मैदान कहाँ है? तराइन का मैदान करनाल में है। ओके, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? तो अच्छे से याद रखना, करनाल में है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है? सिरसा में है। अब ध्यान रखना, अगर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए सिरसा में है, और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा भिवानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जीजेयू कहाँ है? हिसार में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1970 में हुई थी। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है कहाँ पर? हिसार में है। ओके, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस किस जिले में स्थित है? तो हिसार जिले में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस हिसार जिले में स्थित है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जिले में स्थित है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में अच्छी किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो करनाल और कुरुक्षेत्र ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। और एक क्वेश्चन अच्छे से और याद रखने को बोला था कि धान का कटोरा के नाम से भी करनाल को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो रोहतक जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। अगर ऑप्शन में रोहतक ना हो, चरखी दादरी हो, तो चरखी दादरी भी ऐसा जिला है जिस राज्य की सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड जो है हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। लास्ट टाइम एस्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, एस्टेट TGT 2019 में क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सोना कुंड है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना कुंड जो है गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। और है कहाँ पर सोना कुंड? गुड़गांव में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है और कहाँ होता है? तो फरवरी में होता है, फरीदाबाद में होता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, फरवरी में लगता है। राज्य में वार्षिक, यानी कि हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 45 सेंटीमीटर एवरेज जो है वर्षा होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ स्थित हैं? उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और आपको मुझे कमेंट में बताना अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जो थी ना, पहली फिल्म तो थी धरती। ठीक है, धरती पहली फिल्म थी। लेकिन जो कहते हैं ना फेमस ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी गई? तो चंद्रावल जो थी हरियाणवी भाषा की ऐसी फिल्म थी जो फेमस हुई थी। ओके, अगर ऑप्शन में धरती आता है तो धरती ही ठीक है। ठीक है, तो फेमस जो हुई थी वो चंद्रावल थी। ओके, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में गुड़गांव में होता है। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा का फतेहाबाद शहर जो है बसाया था। उसके बाद देखिए, पंजाब हरियाणा सीमा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पंजाब हरियाणा सीमा के आयोग के जो अध्यक्ष थे वो JC शाह थे। अब देखिए, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य जो है जब पंजाब से अलग हुआ था तो वो कौन सी कमेटी की सिफारिश से हुआ था? तो उस कमेटी का नाम था JC शाह कमेटी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस JC शाह। तो हरियाणा जो है JC शाह कमेटी की सिफारिश से अलग हुआ था पंजाब से। और कब हुआ था? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया काफ़ी बार, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। लास्ट वीडियो में भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। 18वें संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ था। और कौन सा राज्य बना था जब अलग हुआ था? तो ये भारत का 17वां राज्य बना था जब अलग हुआ था, और JC शाह कमेटी की सिफारिश से हुआ था। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश है वो कुरुक्षेत्र में दिया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212
44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के सभी गाँव का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो 1970 में हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँच गई थी। उसके बाद देखिए, ऐसा जो है डेटा है हमारे पास, 1970 में जो है विद्युतीकरण हो गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगे। अब तक पूछ लिया जाए कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, पहली बार कब लगा था, दूसरी बार कब लगा और तीसरी बार कब लगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि पहली बार जो लगा, फर्स्ट टाइम हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा, वो कब लगा? 21 नवंबर 1967 को। कब लगा? 21 नवंबर 1967 को पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। सेकंड टाइम कब लगा जी? सेकंड टाइम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1 मई 1970 को लगा। पहला लगा है 67 में, फिर 10 साल बाद लगा है 77 में। और थर्ड भी याद रखना कि तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो वो लगा है 6 अप्रैल 1991 को। 6 अप्रैल 1991 को। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार लगा है 21 नवंबर 1967 को, 1967 याद रखना। फिर लगा है 1 मई 1970 को, 10 साल के बाद 67 से 77, और फिर उसके बाद लगा है 91 में, 6 अप्रैल 1991 को। ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इसकी डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, और कमेंट करके भी बताना कब लगा है, तीनों डेट लिख के बताना मुझे। ओके, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो चौधरी भजन लाल जी रहे हैं। ओके, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो तैयब हुसैन जी जो है, तैयब हुसैन हरियाणा के जो है ऐसे नेता हैं जो कि 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मंत्री रहे हैं। ओके, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? हमने एक वीडियो करी है डिस्कस, सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो है, उसको ज़रूर देखना, जिसमें कि हमने हरियाणा की वेशभूषा ओके, और हरियाणा के आभूषण, पुरुषों और स्त्रियों के आभूषण को हमने डिस्कस किया है, तो वो ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल में जाना, वीडियोज़ में स्टार्टिंग में मिल जाएगी आपको। ओके, तो क्या कहा जाता है? हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। ठीक है, पगड़ी, पागड़ी, खंडवा इस नाम से जानी जाती है। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कौन सी शहरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो पानीपत जिला जो है वो क्या कहलाता है? बुनकरों की नगरी कहलाता है। हरियाणा में मंडल पूछ लिए जाएँ, कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। उपमंडल पूछ लिए जाएँ, उपमंडल कितने हैं जी? उपमंडल कितने हैं? तो 74 जो है उपमंडल हैं, और 6 जो है मंडल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया था अभी यहाँ पे पूछ ही लिया गया है। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, और लोकसभा की 10 सीटें हैं। ओके, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि 3 बार लगा। पहली बार कब लगा? 1967 में लगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंड दान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? आंसर देखिए, 4 ऑप्शंस आएंगे इस तरह से आपके पास, सूर्य ग्रहण का मेला, पेहवा मेला, फल्गु मेला, या इनमें से कोई नहीं। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, फल्गु मेला। ठीक है, क्या आएगा? जहाँ पर पिंडदान होता है पितरों का, फल्गु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन होता है। फरल गांव से फै से फल्गु, फरल से फल्गु। ठीक है, तो फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन होता है। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नूरकरण ने। किसने करवाया था? राजा नूरकरण ने नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सरदार मंगल रघुनाथ जी ने।
सरदार मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो वह स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में आते हैं। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो लोकगीत जो है जन्म विवाह पर भी गाए जाते हैं, सावन और फागुन पर भी गाए जाते हैं। ओके, और पर्व त्योहार और तीर्थ व्रत पर भी गाए जाते हैं। तो क्या आएगा ऑप्शन यहाँ से आपका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले में किया जाता है? तो ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक लोक नृत्य वाली जो वीडियो है उसमें हमने इंपॉर्टेंट लोक नृत्य डिस्कस करे हैं। तो मैंने सिर्फ वही वीडियोस डाली हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और छोटी छोटी वीडियो हैं 4-4 मिनट की, तो वो जरूर देख लेना। ओके, एक बार। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? जैसे कि धमाल। धमाल नृत्य वह नृत्य है जो चांदनी रात में खुले में किया जाता है। ओके, उसके बाद हरियाणा में धमाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो झज्जर और महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, धमाल नृत्य जो है झज्जर और महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध नृत्य है। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मंजीरा मेवात। मंजीरा से मेवात क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध नृत्य है मंजीरा। मंजीरा लोक नृत्य पे क्या बजाया जाता है? तो डफ, मंजीरा, नगाड़े, उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है बजाए जाते हैं। ये सब हमने जो है लोक नृत्य वाली वीडियो में डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बंगाल क्षेत्र में किया जाता है? तो लूर नृत्य ऐसा नृत्य है जो कि बांगड़ क्षेत्र में, सॉरी बंगाल नहीं, बांगड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है लूर नृत्य। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? तो घोड़ा लोक नृत्य ऐसा नृत्य है जो कि शादी के अवसर पर किया जाता है। इस पर क्या होता है कि कागज से ना, कागज के मुकुट बनाए दिए जाते हैं घोड़े की शेप के। ठीक है, कागज के जो है मुकुट बनाए जाते हैं, मास्क कह सकते हैं कि, और वो पहन करके ये डांस किया जाता है। तो घोड़ा नृत्य मुख्य रूप से शादी पर किया जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर? ज्योतिषर तीर्थ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या स्थित है इनमें से, इन ऑप्शंस में से? प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर तीर्थ, ये हम काफ़ी बार पढ़ ही चुके हैं, हमें पता है ही। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ है। और क्या है? प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ पर ये दोनों स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवण नाथ ने। बाबा श्रवण नाथ ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति राजा के द्वारा करवाया गया था। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? शीतला देवी मंदिर का निर्माण 1650 में करवाया गया था। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है हरियाणा में जहाँ मनोकामना पूरी होने पर घड़ी यानी कि वो चढ़ाई जाती है? तो पीर नौगजा की मजार जो है वो ऐसी जगह है, पीर नौगजा की जो मजार है, यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी यानी कि वो चढ़ाई जाती है। ओके, उसके बाद देखिए, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? करनाल है। भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ। सिही गांव जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अच्छे से याद रखिएगा कि कवि सूरदास जी का जन्म हरियाणा में हुआ। पहले बात तो कौन सा, कहाँ पर हुआ, कोई राज्य पूछ लिया जाए तो हरियाणा राज्य में हुआ, और हरियाणा के कौन से जिले में हुआ? तो फरीदाबाद जिले में हुआ। ओके, जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? तो जल महल कहाँ है? जल महल नारनौल में। ओके, नारनौल। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था? 1206 में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में हुआ था। कब हुआ था? 1240 में हुआ था। हरियाणा में बलबन का राज्य कब तक रहा था? 1266 से 1287 तक रहा था बलबन का राज्य। खजानशी वंश का आगमन हुआ था 1290 में। ठीक है, बलबन का राज्य तो हरियाणा में रहा था 1266 से 1287। फिर उसके बाद खजानशी वंश का आगमन हुआ था 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 से 1316 तक रहा था। तैमूर ने कब आक्रमण किया था?
1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। दूसरा पूछ लिया जाए तो 1556 में हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। ये किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और पानीपत के पहले युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो विजय हुई थी बाबर की, और इब्राहिम लोदी हार गया था। बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर जीत गया। तो 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल हरियाणा में रहा था। उसके बाद मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? तो मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ 1530 में विद्रोह किया। आगे देखिए, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? तो 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य छीना। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो महेंद्रगढ़ में शेरशाह सूरी का बचपन जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बीता। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा है नारनौल में। ओके, पानीपत का दूसरा युद्ध यहाँ से पूछ लिया गया है, कब हुआ? 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ किसमें? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ। और पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय किसकी हुई? अकबर की विजय हुई। पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पहले युद्ध में बाबर की विजय हुई, दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई। ओके, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। हरियाणा में हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? हरियाणा में हिसार में कांग्रेस की शाखा 1887 में शुरू हुई। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1888 में, 1 साल का गैप है। हिसार में हुई कांग्रेस की शाखा 1887 में, रोहतक में हुई कांग्रेस की शाखा 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? तो 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर गए। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? पंजाब विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। ओके, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो 1947 में हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। पंजाबी सूबे की मांग की प्रक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब हुई? तो 1948 में पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में हरियाणा की मांग 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो सच्चर फॉर्मूला 1949 में लागू हुआ। क्षेत्रीय फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में लागू हुआ। सच्चर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1949 में लागू हुआ, और उसके बाद क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में लागू हुआ। ठीक है, हरियाणा राज्य कब बना? पंजाब से अलग होकर के 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। ओके, अब एक बार पहले बीच में हम ना कुछ इंपॉर्टेंट झीलों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर वापस से क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। इसके बाद फिर से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन ये इसमें हम जो है ऑलमोस्ट कवर इसी वीडियो में कर लेंगे हरियाणा जीके को। तो देखिए, हरियाणा की प्रमुख जिले, हरियाणा में जिले हैं जो कुछ आपको पता भी नहीं होंगे, हरियाणा में आप रहते हैं फिर भी कुछ जिलों के नाम आपको नहीं पता होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आती हैं, तो इसे ध्यान से करिएगा। सुखना झील तो सबको पता होगा, सुखना झील फेमस है काफ़ी, कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, कर्ण झील कहाँ है? कर्ण झील करनाल में है। तिलियार झील एस्टेट पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में है। तिलियार झील रोहतक में है। दमदमा झील कहाँ है? दमदमा झील गुरुग्राम में है। बड़खड़ झील फरीदाबाद में है। बड़खड़ झील कहाँ है? बड़खड़ झील फरीदाबाद में है। हांज झील कहाँ है? हांज झील हांज या होंज कह लो, होंज झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। ब्लू बर्ड्स कहाँ है? हिसार में है। अब तो ये फिर से स्टार्ट हो गया है, बोटिंग भी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, काफ़ी फिश हैं। ठीक है, और बोटिंग वगैरह भी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाली भी काफ़ी अच्छी बोट हैं, तो फिर से ब्लू बर्ड स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, हांज झील फरीदाबाद, तो ब्लू बर्ड हिसार। खलीलपुर झील कहाँ है? खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। ओके, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम।
खलीलपुर झील कहाँ है? खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम। ओके। चिल्ला झील कहाँ है? चिल्ला झील फतेहाबाद, चिल्ली झील फतेहाबाद में है। ओके। संगोली उजियाना, संगोली उजियाना झील मेवात नू में है। कोटला झील भी मेवात में है। डबचिक झील पूछ लीजिए, डबचिक झील कहाँ है? पलवल में है। और टिक्कर झील जो है मोरनी पंचकुला में है। टिक्कर झील मोरनी पंचकुला में है। साथ साथ हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है दोबारा करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी कंजूसी मत किया करो वीडियो को लाइक करने में। लास्ट में आपको ये PDF कैसे मिलेंगी आज की पूरी क्लास की, वो भी मैं आपको बताऊँगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सारी PDF। तो एटलीस्ट लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा प्लीज़, ताकि मैं इसके बाद हरियाणा जी के कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग भी आपको करवा पाऊँ, और मैथ्स भी जो कॉमन 10 मार्क्स का आता है। ओके, तो चलिए अभी हम टॉपिक करते हैं हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे। तो देखिए हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे हम डिस्कस कर रहे हैं, गुरुद्वारे का नाम और गुरुद्वारा कहाँ पर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गुरुद्वारा कपाल मोचन। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर में है। ओके। उसके बाद मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? गुरुद्वारा मंजी साहिब या गुरुद्वारा मंजी साहिब या मंजी साहिब गुरुद्वारा कह लो, कहाँ पर है? अम्बाला में है। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ है? सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? एक सेकेंड, गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछ लिया जाए, गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा है पंचकुला, और गुरुद्वारा मांझी साहिब है अम्बाला। उसके बाद देखिए नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पंचकुला। ओके, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पंचकुला। गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरुद्वारा नौवीं पातशाही राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। याद रखिएगा, छठी पातशाही नौवीं पातशाही राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी कहाँ है? कैथल में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी कहाँ है? कैथल में। ओके। उसके बाद गुरुद्वारा नीम साहिब इंपॉर्टेंट है काफ़ी। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? कैथल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब भी काफ़ी बार पूछा जाता है, कैथल में है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? जींद में। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? जींद में। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ है? हिसार में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार में है। और गुरुद्वारा बांग्ला साहिब रोहतक में है। गुरुद्वारा बंगला साहिब रोहतक। गुरुद्वारा लखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में है। गुरुद्वारा गुरुदमतेश गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। दोबारा सुनिएगा, गुरुद्वारा गुरुदमतेश गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सोनीपत। और गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ है? गुरुद्वारा मांझी साहिब है करनाल में। अब देखिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लिया जाए, याद रखना, गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लिया जाए, कैथल है। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा राज्य चारों ओर से दिल्ली को ही घेरता है, पश्चिम को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर या पूर्व को छोड़कर। जो हरियाणा राज्य है चारों ओर से दिल्ली को घेरता है, लेकिन कहाँ से छोड़ करके? देखिए ये जो होगी हमारी 4 डायरेक्शंस होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर जो है ईस्ट साइड को छोड़कर ना, दिल्ली की ईस्ट साइड को छोड़कर जो है हरियाणा तीनों बाकी साइड से जो है दिल्ली को घेरता है। तो क्या रह जाएगा आंसर? डी, पूरब को छोड़कर। आगे देखिए, डैश के पास काला आम का पेड़ स्थान हरियाणा सरकार द्वारा एक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे युद्ध कहा जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? पानीपत में है। काला आम कहाँ है? पानीपत। ओके, तो सेकंड का आंसर रह जाएगा डी। हरियाणा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जो है 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2006 को हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की गई थी। हरियाणा के किस जिले में यूरिया संयंत्र स्थित है? सिरसा, हिसार, रोहतक या पानीपत। तो यूरिया संयंत्र हरियाणा में पानीपत में है। यूरिया संयंत्र हरियाणा में पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NH-71 हरियाणा के किन 2 शहरों को
NH-71 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो NH-71 जो है, बताइए इन चार ऑप्शंस में से रोहतक को और पानीपत को जोड़ता है। कौन सा? NH, नेशनल हाईवेज जो हैं 71A रोहतक को और पानीपत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य हमने पहले डिस्कस भी किया वीडियो में, हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में नाहर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला भारत के किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूता? पहले डिस्कस किया था हमने, रोहतक जिला ऐसा जिला है जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता। ओके, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं? हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं धर्मवीर जी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर जी रहे हैं। संदेश नाम का अखबार किसने निकाला था? तो संदेश नाम का अखबार जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नाम का अखबार निकाला था। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं धर्मवीर जी। ओके, हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं धर्मवीर। संदेश नाम का अखबार किसने निकाला था? तो संदेश नाम का जो अखबार था पंडित नेकीराम शर्मा जी ने निकाला था। उसके बाद देखिए, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा जो है किस स्थान पर है? तो वो है महम में। महम में। रजिया सुल्तान मकबरा कहाँ है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो भी कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। हरियाणा के राजा जन्मेजय किस स्थान से जुड़े हैं? तो हरियाणा के राजा जन्मेजय जगाधरी से जुड़े हैं। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पहले भी ये डिस्कस किया था अलग से, जो वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। ओके, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। हरियाणा का राज्य खेल बताइए, सभी को पता होगा हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राज्य खेल है कुश्ती। हरियाणा में भिवानी नहर किस शहर से हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकलती है? बताइए जी, भिवानी नहर किस नहर से निकलती है? भाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकलती है। अशोक के टोपरा स्तंभ की स्थापना हरियाणा के किस शहर में हुई थी? अशोक के टोपरा स्तंभ की स्थापना हरियाणा के अंबाला शहर में हुई थी। ओके, टोपरा स्तंभ की स्थापना अंबाला शहर में हुई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में है? तो वो है हिसार में, हम पहले कर चुके हैं। कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। हरियाणा की प्रसिद्ध एथलीट गीता जुत्ची किस खेल से संबंधित है? जो हरियाणा की प्रसिद्ध एथलीट है गीता जुत्ची, वो है दौड़ से संबंधित। किससे? दौड़ से संबंधित है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है फाग नृत्य। हमने नृत्य लोक नृत्य वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो लोक नृत्य वाली वीडियो है, जरूर देख लेना। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांवों की संख्या है 6841। 6841 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो ब्लॉक कितने हैं हरियाणा में? 140 ब्लॉक हैं हरियाणा में। 140 ब्लॉक हैं हरियाणा में। उसके बाद हर्षचरित्र में बाण भट्ट ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? हर्षचरित्र में बाण भट्ट ने हरियाणा को श्रीकांत जनपद नाम दिया था। हरियाणा में खट्टे फल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा जिला है? बताइए, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र या अंबाला? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोनीपत जो है हरियाणा में खट्टे फल का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से किस स्थान पर अशोक द्वारा एक स्तूप बनाया गया था जहां बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो कौन सा स्थान है? थानेसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर अशोक द्वारा एक स्तूप बनाया गया था जहां बुद्ध के अवशेष मिले हैं? तो वो है थानेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हर्षवर्धन काल की तांबे की मुद्राएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई हैं? तो तांबे की मुद्राएं कहाँ पाई गई हैं? सोनीपत में।
ठीक है। हमने एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो करी थी जिसमें जो है ना हरियाणा के अवशेष जो हरियाणा में मिले, इम्पोर्टेंट अवशेष जो हरियाणा में इम्पोर्टेंट प्राप्त हुए हैं, तो उसकी एक वीडियो है, ठीक है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाना हरियाणा जीके की वीडियोज़ में, उसमें है ये हरियाणा अवशेष वाली वीडियो। याद रखिएगा। हर्षवर्धन काल की तांबे की मुद्राएं जो हैं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। इब्राहिम सूरी का मकबरा किस स्थान पर है? इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है नारनौल में है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? मस्जिदें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे सारी एक अलग वीडियो में। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। तीरथ सतकुंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? तीरथ सतकुंभ का मंदिर सोनीपत में स्थित है। डियर पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डियर पार्क महम में स्थित है। याद रखिएगा। डियर पार्क हरियाणा के महम में स्थित है। काला जंगली मुर्गा हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? काला जंगली मुर्गा हरियाणा के पंचकुला में पाया जाता है। जॉर्ज थॉमस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, जहाँ से मैं हूँ, ठीक है, ओके। तो जॉर्ज थॉमस की राजधानी जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी जो है हांसी को बनाया था। कोटला झील हरियाणा के किस जिले पर स्थित है? तो कोटला झील कहाँ है? कोटला झील गुरुग्राम में स्थित है। याद रखिएगा। कोटला झील गुरुग्राम में स्थित है। तो हमने अभी ऊपर जिले डिस्कस करी थी ना, किया था ना। कोटला झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। गुफा कहाँ है? नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा में। गेहूं से याद रखना, सिरसा में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पहला हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन था? बताइए। पहला हरियाणवी उपन्यास लेखक थे राजा राम शास्त्री जी। राजा राम शास्त्री पहले हरियाणवी उपन्यास लेखक थे। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पिंजौर का पुराना नाम था पंचपुरा। पिंजौर का पुराना नाम था पंचपुरा। उसके बाद सतरहित सरोवर कहाँ स्थित है? बताइए जी। सतरहित सरोवर जो है थानेसर में स्थित है। ओके। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में स्थित है। करहो पीक किस क्षेत्र में स्थित है? करहो पीक जो है पंचकुला क्षेत्र में स्थित है। करहो पीक पंचकुला में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन भी एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव जो है कौन है? तो इसका आंसर रहेगा, एक सेकंड रुकिएगा। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं DS डेसी। ओके, DS डेसी वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला 2018 के लिए निम्न में से कौन सा राज्य विषय था? तो देखिए, सूरजकुंड शिल्प मेला 2018 के लिए निम्न में से कौन सा राज्य विषय था? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो थीम राज्य रखा जाता है सूरजकुंड शिल्प मेले में हर साल, तो 2018 में जो है शिल्प मेले में थीम राज्य क्या था? कौन था? उत्तर प्रदेश जो है थीम राज्य था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंत्योदय आधार योजना के तहत सब्सिडी वाली कैंटीन कहाँ खोली गई है? अंत्योदय आधार योजना के तहत सब्सिडी वाली कैंटीन जो है हिसार में खोली गई है। शहीद मेजर विकास यादव सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो शहीद मेजर विकास यादव सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रविशंकर झा को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी एस्टेट में आते हैं। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है रविशंकर झा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
चंडीगढ़ शहर किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो चंडीगढ़ शहर जो है ले कार्बूसिर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ओके, ले कार्बूसिर के द्वारा चंडीगढ़ शहर जो है डिज़ाइन किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? तो देखिए, हरियाणा राज्य का जो गठन है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर तो रहेगा जेसी शाह कमेटी। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है कुछ, तो हरियाणा राज्य का गठन जो है वो जेसी शाह कमेटी की सिफारिशों पर किया गया था। ओके, जेसी शाह कमेटी की सिफारिशों पर किया गया था। ओके, हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ किसका नया नाम है? तो बलरामगढ़ जो है बल्लभगढ़ का नया नाम है। मैंने आंसर ही बोल दिया। तो देखिए, बल्लभगढ़ का जो नाम जो है बलरामगढ़ से बल्लभगढ़ याद रख लेना। ओके, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो रेणुकाजी बांध परियोजना यमुना नदी पर बनाई जा रही है। IMBEX 2018-2019 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो सैन्य अभ्यास जो है राइट आंसर रहेगा इसका। बताइए कौन से स्थान पर जो है IMBEX 2018-19 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? चंडी मंदिर। ओके, तो चंडी मंदिर स्थान पर जो है यह सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हरियाणा बजट 2019-2020 की थीम क्या थी? 2019-2020 की थीम थी हरियाणा एक हरियाणवी एक, मारा हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। तो इनमें से तो कोई थीम नहीं थी, तो थीम थी क्या? हरियाणा बजट 2019 और तो हरियाणा बजट 2019-20 की इनमें से कोई थीम नहीं थी, तो ऑप्शन डी है इसका। PM नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया था। तो सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन झज्जर में, बाढ़सा झज्जर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था स्टेट में। बाढ़सा झज्जर में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद चौथे एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथे एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया था गन्नौर में। ओके, कहाँ पर किया गया था? गन्नौर में, सोनीपत के पास है गन्नौर, यहाँ किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मनेठी गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मनेठी गांव बताइए किस जिले के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है मनेठी गांव। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब किया गया था? तो बताइए, मुख्यमंत्री द्वारा परिवार सम्मान निधि योजना, तो परिवार सम्मान निधि योजना का किया गया था 26 फरवरी 2019 को। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा परिवार सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। 26 फरवरी 2019 राइट आंसर। हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। हरियाणा राज्य के किस शहर में वाटर पार्क खोला गया है? तो हरियाणा राज्य के, इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम शहर में वाटर पार्क खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम शहर में वाटर पार्क खोला गया है। सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में नगर निगमों की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नगर निगम कितने हैं हरियाणा में? 10 नगर निगम है। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुलिस मुख्यालय जो है पंचकुला में स्थित है। पुलिस मुख्यालय हरियाणा राज्य का पंचकुला में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये क्वेश्चन तो सभी को आ गया होगा अब तक। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल हिसार में स्थित है। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिज़ाइन लॉरी बेकर ने बनाया था। लॉरी बेकर ने बनाया था। सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है घग्गर नदी। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी। सोलन जिले में दक्षाई नाम से सॉरी सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान से शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदी है घग्गर नदी। अरावली रेंज की ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरावली रेंज की ढोसी पहाड़ियाँ नारनौल में स्थित हैं। अरावली रेंज की ढोसी पहाड़ियाँ नारनौल में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक पग, काला हिरन। थानेसर के शासक कौन थे जब महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था? तो जब महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था उस टाइम जयपाल जी शासक थे। ओके, उस टाइम थानेसर के शासक कौन थे? जयपाल। सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? तो सिरसा का प्राचीन नाम था सायरिका। ओके, सिरसा का प्राचीन नाम सायरिका। हरियाणा को पहले क्या कहा जाता था? हरियाणा को पहले क्या कहा जाता था? तो हरियाणा को पहले ब्रह्मव्रत कहा जाता था। और क्या क्या कहा जाता था? तो और क्या कहा जाता था हरियाणा को? बहुधान्यक भी कहा जाता था। बहुधान्यक भी हरियाणा को कहा जाता था। ओके, और ऋग्वेद में क्या कहा गया था हरियाणा को? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। किसमें? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। ओके, और महापुराण में हरियाणा को महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया था। ओके, तो याद रखिएगा ये हरियाणा के नाम। तो हरियाणा को पहले क्या कहा जाता था? यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही है ब्रह्मव्रत कहा जाता था। ओके, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बताइए। रेवाड़ी में स्थित था। ओके, हरियाणा राज्य का आईडीसी ने एक टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है। तो कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत में। हरियाणा राज्य का आईडीसी ने एक टेक्सटाइल पार्क पानीपत में विकसित किया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ 18 फरवरी 2016 को किया गया। 18 फरवरी 2016 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद मैना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दयाचंद मैना। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के किस स्थान से निकाली है? तो पश्चिमी यमुना नहर जो है वो यमुना नदी के किस स्थान से निकाली गई है? ताजेवाला। ओके, क्या रहेगा? पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के ताजेवाला स्थान से निकाली गई है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2003 में लागू हुआ। ओके, 2003 इसका राइट आंसर रहेगा। सर्पदमन किस शहर का प्राचीन नाम है? तो सर्पदमन सफीदों का प्राचीन नाम है। तो एक टॉपिक भी ज़रूर कर लेना। मैं ना मतलब इस वीडियो में तो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी जिसमें हरियाणा के ज़िलों के प्राचीन नाम जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। तो सर्पदमन सफीदों का पुराना नाम था। फेल्गू टैंक किस पर्यटन स्थल में स्थित है? तो फेल्गू टैंक बताइए किस पर्यटन स्थल में स्थित है? कैथल पर्यटन स्थल में। कैथल में जो है फेल्गू टैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अम्बाला में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है। ओके, उसके बाद देखिए, चौधरी छोटू राम ने रोहतक से निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो छोटू राम ने रोहतक से किस
पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर रहेगा जाट राजपत्र। ओके, जाट राजपत्र का संपादन किया था 1916 में रोहतक से छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने। और ये जो है उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छोटू राम ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका, उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका जाट राजपत्र। हरियाणा डैश राज्यों को हरियाणा डैश सदस्यों को राज्यसभा भेजता है, यानी कि हरियाणा राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य हैं? शॉर्ट में समझ लो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अच्छे से। तो राज्यसभा में हरियाणा के 5 सदस्य हैं। और क्या डिस्कस किया था हमने? लोकसभा में हरियाणा के 10 सदस्य हैं और विधानसभा में 90 सदस्य हैं। अच्छे से याद रखना। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो कैथल जिले में 11 रुद्री शिव मंदिर स्थित है। अरावली का गोल्फ ग्राउंड हरियाणा के किस जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ ग्राउंड जो है फरीदाबाद जिले में बना है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला उपन्यास हरियाणवी भाषा का झाड़ू फिरी। सुल्तानपुर पक्षी विहार अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। पटौदी शहर का संबंध किस क्रिकेट खिलाड़ी से है? पटौदी शहर का संबंध किस क्रिकेट खिलाड़ी से है? तो है नवाब मंसूर अली, नवाब मंसूर अली। तो पटौदी शहर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मंसूर अली का। और कपिल देव पूछ लिया जाए तो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? कपिल देव हरियाणा के चंडीगढ़ जिले से संबंधित है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? पटौदी शहर का संबंध किससे है? तो पटौदी शहर का संबंध नवाब मंसूर अली से है। भारतीय रेलवे की कैरिज और वैगन कार्यशाला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ओके, तो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की कैरिज और वैगन कार्यशाला हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। तो यमुनानगर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो काला तीतर पर्यटन स्थल जो है हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। आदि बद्री पवित्र नदी से जुड़ा हुआ है। आदि बद्री पवित्र नदी से जुड़ा हुआ है। सरस्वती, यमुना, मार्कंडा या गंगा? तो राइट आंसर रहेगा बी, गंगा आदि बद्री पवित्र नदी से जुड़ी हुई है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, पहले टिक ठीक किया था। तो इसका क्या रहेगा? सरस्वती, करेक्ट कर लीजिएगा। आदि बद्री पवित्र नदी से सरस्वती जुड़ी हुई है, गंगा नहीं, मैंने शायद गंगा बोल दिया पहले। तो आदि बद्री पवित्र नदी से जुड़ी हुई है सरस्वती। सरस्वती इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के सामाजिक कार्यस्थल के साथ साथ हरियाणा का कौन सा शहर राजनीतिक था? तो बताइए जी, लाला लाजपत राय ने जो जहाँ से स्टार्ट किए थे राजनीतिक या फिर तो कार्यस्थल हरियाणा का कौन सा जिला था? वो है हिसार। ओके, तो हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। संवैधानिक 73वें संशोधन अधिनियम हरियाणा पंचायत अधिनियम के लिए सबसे पहले कब पारित किया गया था? संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम हरियाणा पंचायत अधिनियम के लिए सबसे पहली बार जो है परिचित किया गया था कौन से सन में? इसका राइट आंसर रहेगा डी। ओके, सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा डी, 1994। ओके, 1994 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में राय बहादुर लाला मुरलीधर जी को जाना जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो सूरजकुंड को हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निर्मित कराया गया था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिका पहाड़ियों का निर्माण करती हैं। तो बताइए इन 4 ऑप्शंस में से ऐसे किसको छोड़कर? तो ऑप्शन रहेगा यमुना, घग्गर, मार्कंडा या टांगरी। तो यमुना को छोड़कर सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण करती हैं।
तो घग्घर, मारकंडा और टांगरी नदी तो करती हैं शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण, लेकिन यमुना नदी नहीं करती। ओके। गुरुग्राम में एक नई औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? चीन फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ। ओके। गुरुग्राम में एक नई औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है चीन फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल का प्राचीन नाम क्या है? तो कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। कैथल का प्राचीन नाम क्या रहा है? कपिस्थल। छारी लोक नृत्य कौन से अवसर के दौरान किया जाता है? तो छारी लोक नृत्य जो है दशहरा, एक सेकेंड, छारी लोक नृत्य जो है गुग्गा नवमी के दौरान किया जाता है। ठीक है, छारी लोक नृत्य गुग्गा नवमी के दौरान किया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है हरियाणा के थानेसर में स्थित है। ओके। सो गाइस, आज लगभग जो है हमने 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हम एक पार्ट और कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी लगभग हमने 65 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एस्टेट के लिए भी और HSSC के लिए भी। तो इन क्वेश्चंस को दोनों वीडियो को अच्छे से करिएगा। साथ ही मैं और बता देती हूँ कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य से एक वीडियो वन्य जीव अभयारण्य प्रजनन केंद्र की डाली हुई है, वो ज़रूर कर लेना। आभूषण से रिलेटेड एक वीडियो कराई हुई है। ठीक है, अभी छोटी छोटी और वीडियोज़ आएंगी जैसे गुरुद्वारों की, मस्जिद की, तो वो भी देख लेना। 3 से 4 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज़ ही अपलोड करूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े थे वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैंने करवा दिया है, उसकी भी एक वीडियो है, वो देख लेना। और देखिए जो है हमने एक जो है प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप जाना चैनल में प्लेलिस्ट वाली, उसमें जाना, प्लेलिस्ट में हरियाणा जीके के नाम से एक जो फोल्डर है वो ओपन करना। उसमें अब तक जो वीडियोज़ हैं वो सभी देख लेना हरियाणा जीके के लिए, और अच्छे से 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना इन वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चंस कलेक्ट करने में PDF वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी एग्ज़ाम है HSSC का या फिर एस्टेट का। और अगर आज की क्लास का जो PDF चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा मैं बता देती हूँ। PDF के लिए अब तक के जितने हरियाणा जीके की क्लास हो चुकी हैं सभी PDF आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना। उस लिंक पर क्लिक करते ही अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है, ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसमें आपको चैनल का लिंक पर क्लिक करना वीडियो के नीचे जो है, तो उससे चैनल ओपन हो जाएगा स्टडी विद याशिका के नाम से, या फिर उसको आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ आज की क्लास की सारी PDF और जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं हरियाणा जीके की वो भी मिल जाएंगी। ओके। उसके साथ एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे वहीं पर चैनल पर टेलीग्राम वाले पे। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो है आइकन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही एक जो है बेल आइकन है इसके साथ में, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जो और न्यू वीडियोज़ आएँ उसका अपडेट मिल जाए इजीली आपको। अब इसके बाद जो है हम रीजनिंग को भी कवर करेंगे। देखिए, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर वाले और जो आने के चांसेस हैं हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जाना, रीजनिंग की वीडियो सर्च करना, वो कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको नई वीडियोस चाहिए रीजनिंग की तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। ओके, तो उसके बाद हम रीजनिंग मैथ भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।